तो तमाम विवादों के बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार पहुंच चुके हैं और दिलचस्प ये रहा कि बिहार में बाबा के सारथी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बन गए तो मेजबान बने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब बाबा के कार्यक्रम को लेकर तेज प्रताप यादव ने उन्हें खुली चुनौती दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने यह मुद्दा लपक लिया था। लेकिन अब जबकि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंच चुके हैं तो आरजेडी खेमा साइलेंट मोड में जा चुका है, तो वहीं बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर उनके इस्तकबाल में जुटे हैं। सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप के विवाद के बहाने बाबा बीजेपी के नेताओं के सियासी चक्रव्यूह का हिस्सा बन चुके हैं? क्या बाबा के जरिए बिहार में नया सियासी खेल शुरू हो चुका है? और क्या हिंदू जनमानस की भावनाओं के ध्रुवीकरण के सहारे 2024 के लिए चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है? सियासी बवाल के बीच बिहार पहुंचे बागेश्वर बाबा। क्या सियासत के टूल बन गए हैं बागेश्वर बाबा? बिहार में बाबा की एंट्री से सियासी बवाल। बागेश्वर बाबा क्या सियासत में फंस गए हैं? क्या बागेश्वर बाबा राजनीति के टूल बन गए हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव के कड़े विरोध के बीच बागेश्वर धाम वाले बाबा जब पटना पहुंचे तो बिहार के हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर मंच तक बाबा बागेश्वर की आगवानी के लिए बीजेपी नेताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग भी नजर आए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्हें लेकर होटल तक पहुंचे। धीरेन्द्र कृष्ण के हनुमंत कथा को सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे। जब वो मंच पे पहुंचे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और मोदी सरकार के मंत्रियों ने उनकी आरती उतारी। मंच पे गिरिराज सिंह के साथ कई दिग्गज भी बाबा की आरती उतारते नजर आए। एक तरफ लालू के बेटे ने बाबा का विरोध किया तो दूसरी तरफ लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी धीरेन्द्र शास्त्री से अर्जी लगाई। हालांकि अर्जी उन्होंने ट्वीट करके लगाई। रोहिणी ने बाबा से अपनी अर्जी लगाते हुए कहा कि पर्ची वाले बाबा से यही हमारी विनती है कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी पूरी करनी है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले उनका विरोध कर रहे थे। हालांकि बाबा के आने के बाद से वो अब तक चुप हैं। महागठबंधन से कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है? अगर आपकी जानकारी में है तो हमारे साथ साझा करें। एयरपोर्ट घेराव करने की बात कहते हैं, एयरपोर्ट से वापस लौटाने की बात कहते हैं। हम लोग देखिए, पार्टी जो है वरीय पदाधिकारी पे चलता है। क्या लिखित आदेश कार्यकर्ताओं को मिलता है वो महत्वपूर्ण है। एक तरफ बीजेपी के नेता हैं जो बागेश्वर वाले बाबा के स्वागत में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का मानना है कि बीजेपी को अब बाबाओं का ही सहारा है। बिहार में बाबा के नाम पर जमकर सियासत हो रही है और बाबा बिहार की सियासत में फंसते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो सियासी बवाल के बीच यहां पे बाबा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने उनके यहां पहुंचने से पहले जरूर विरोध किया था, लेकिन पहुंचने के बाद वो साइलेंट मोड में हैं। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज हैं जो बाबा की आरती उतार रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी। तो यहां पे मामला जो है वो फंसता हुआ इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से अभी बिहार की सियासत है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं बाबा आ चुके हैं। और बाबा, सवाल ये कि क्या सियासत के टूल बन चुके हैं? क्योंकि एक तरफ अगर विरोध है तो दूसरी तरफ समर्थन भी हो रहा है। मनोज कुमार हमारे ब्यूरो चीफ पटना से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, बाबा बागेश्वर वाले जो हैं वो यहां पहुंचे हैं, लेकिन उनको लेके सियासत खूब हो रही है। क्या बाबा के नाम पे या बिहार की सियासत जो है वो आगे बढ़ रही है? किस तरीके से बाबा सियासत के टूल बन गए? जी देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार देखा जाए तो चाचा भतीजे की जो सरकार चल रही है बिहार में, तो देखिए अब जहां चाचा ने प्रोटेक्शन देने का काम किया धीरेन्द्र शास्त्री को, वहीं पे भतीजा, बड़े भतीजा द्वारा आरोप लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये तो मतलब राजनीति की गई कि जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो उनका कम से कम इन्होंने विरोध करना। बाबा का विरोध बाबा के लिए ही नहीं, लोगों के लिए फायदा हो गया। क्योंकि भाजपा के जितने भी बड़े दिग्गज नेता थे वो लोग वहां पे अब मंच पे आ गए। अब देखा जाए कि मनोज तिवारी जी समय निकाल कर बाबा का ड्राइविंग करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आरजेडी के लोग जिस प्रकार सनातन धर्म को विरोध कर रहे हैं तो वहीं पे दूसरी ओर भाजपा का लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। देखिए, जिससे होने वाले लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी फायदा पहुंचेगी। जैसे कि यदि बात करें बिहार की, तो बिहार की राजनीति में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले ही वोटर हैं। यदि वोट बैंकिंग करता है तो भाजपा से सीख ले कि कैसे किया जाता है, ये बिहार के लोग कहना शुरू कर दिए हैं। इसलिए कि जिस प्रकार लालू फैमिली से जो
तेज प्रताप द्वारा विरोध किया गया, एयरपोर्ट घेराव की बात की गई थी, यहाँ तक कि कल उसकी विरोध प्रदर्शन भी किया गया, उसके बाद भी अब वो साइलेंट मूड में आरजेडी दिख रही है। क्योंकि भाजपा के बड़े नेता और सनातन धर्म के मानने वाले गिरिराज सिंह जैसे लोगों का समर्थन मिलना, और वो बिहार में जिस प्रकार बाबा को समर्थन करते हुए साथ में घूम रहे हैं, रह रहे हैं, और भाजपा के सारे सांसद करीब करीब पहुंच रहे हैं, तो इस चीज को लेकर आरजेडी को भी अपनी, यदि देखा जाए तो औकात का पता चल गया। इसलिए कि जिस प्रकार उन्होंने लंबा चौड़ा जो भाषण दिया था बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का रोक लगाने का, बिहार में नो एंट्री का, ऐसे माना जा रहा था। लोगों की यदि बात सुने, लोगों की बात माने, तो लोगों का कहना यह भी था कि क्या बिहार आरजेडी वालों की है कि आने से किसी धर्म के लोगों को रोका जाए। इसका विरोध अब आरजेडी को बहुत भारी नतीजे से भोगना होगा आने वाले समय में। लेकिन मनोज, जिस तरह से, चलिए ठीक है, सियासत अपनी जगह है, और अगर आरजेडी का बीजेपी से बैर है तो फिर उसमें बाबा का विरोध क्यों होने लगा? और जब अब बाबा वहां पहुंच गए, जब वहां पे ज्यादा समर्थन उन्हें मिलने लगा, तो फिर अब आरजेडी के नेता साइलेंट हो गए। जी देखिए, एक्चुअली राजेश जी, ये देखिए, ये राजनीति है। यहाँ किसी प्रकार का कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। आरजेडी को मुद्दा यदि कोई मिल गया तो भाजपा उसका समर्थन करता है। यदि समर्थन में भाजपा के यदि कोई मुद्दा को लेकर होता है तो पब्लिक के समर्थन में आरजेडी या चाचा भतीजे की सरकार उतर जाती है। ये नेताओं का तो ये छोटी मोटी बातों के अब बोलने के लिए कितना टिप्पणी करने और मीडिया में आने और प्रकाशित होने और हेडलाइन बनने का मौका मिलता है, तो ये मौका खोजते हैं ये नेताओं की यदि बात करें और धर्म और संस्कृति की बात करें, तब तो रहा बिहार और रहा भारत। मनोज, अभी चूंकि तेज प्रताप यादव ने तो उनका विरोध किया, लेकिन लालू प्रसाद की यादव की बेटी ने अर्जी लगाई है बाबा के दरबार में कि उनको भी जाना है। देखा जाए, हाँ, अब देखा जाए कि लालू के लाल द्वारा बिहार में बाबा को आने से रोका जाता है, वहीं की लालू की लाडली द्वारा अब अर्जी लगाया जा रहा है। रोहिणी अर्जी तक लगा दी अब बाबा को। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं आरजेडी के बड़े फैमिली से रिलेटेड हूँ, हमारे भाई मंत्री हैं, तो उन्होंने बाबा बागेश्वर का आरोप लगाए और वो अर्जी मांग रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके घर में भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और वो बेशक विरोध करते हैं। इससे पता चलता है रोहिणी का यदि बाबा के दरबार में जाकर अर्जी लगाना, खुदाई का विरोध करना, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है ये वोट बैंकिंग की जा रही है और कहीं कुछ नहीं है। इसलिए कि एक बहन सनातन धर्म को मान रही है, भाई विरोध करता है। और मनोज, इस मुद्दे को चूंकि बीजेपी ने अच्छे से पकड़ा है, हम देख रहे हैं तस्वीरों में बीजेपी के कई दिग्गज यहाँ पे बाबा की आरती उतारते हुए दिखाई दिए। मनोज तिवारी तो खुद बाबा के सारथी बनते हुए नजर आए। यानी इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? अब देखिए, आने वाले सनातन धर्म को मानने वाले या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जितने लोग मानेंगे, वो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ उनका रुझान जाएगा। आने वाले जो चुनाव है लोकसभा का, तो सनातन धर्म को समर्थन देने वाला यदि बीजेपी निकला तो बीजेपी को वोट बैंकिंग मजबूत होती नजर आ रही है। तो बीजेपी क्यों ना आगे पीछे करे। और सच्चाई है कि बिहार में बाहर है, चाचा भतीजे की सरकार है। बिहार में फुटबॉल की भांति लात मारकर निकाल दिया गया पार्टी से, बीजेपी को साइड कर दिया गया। बीजेपी को बिना पूछे, बिना अनुमति के बीजेपी से नीतीश कुमार ने नाता तोड़ के चाचा भतीजा का दामन थाम लिया और एक सरकार बना ली। तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है ना बीजेपी को, कहीं ना अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आने वाले विधानसभा में अभी समय बाकी है, तो कहीं कुछ वोट बैंकिंग कर ले और इस बहाने बीजेपी का समर्थन मिलना, बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय में बिहार में चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी को लाभ मिलना तय है। ऐसे में मनोज, चूंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा और भी राज्यों में जाते हैं, वहां पे वो कथा सुनाते हैं, हजारों लोग उन्हें सुनते हैं, उन्हें मानने वाले हैं, उन्हें सुनने वाले हैं, फिर बिहार में आखिर उनका क्यों इस तरह से विरोध होने लगा? राजनीति के लिए आखिर एक बाबा का विरोध क्यों यहाँ पे होने लगा? क्या आरजेडी इस मुद्दे को नहीं समझ पा रही थी कि ये कितना गंभीर और बड़ा मामला हो सकता है? राजेश, देखा जाए यदि दूसरे स्टेट में यदि बाबा धीरेन्द्र का यदि कहीं विरोध नहीं होता है, बिहार में विरोध हो रहा है, तो जाहिर सी चीज है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन मायने रखता है। हाँ। हमारे बिहार के लिए अपराधी से लेकर, चलिए, और बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे इस पूरे मामले पे। फिलहाल शुक्रिया।